बीकॉम सेमेस्टर 2 के सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, अभिनंदन। आज आपको व्यावसायिक संयोजन के विषय में बताया जाएगा कि व्यावसायिक संयोजन क्या है और इसकी आवश्यकता या किस कारण से व्यावसायिक संयोजन अपनाना पड़ता है। विद्यार्थियों, व्यावसायिक संयोजन जब एक सी कंपनी यानी एक सा वर्क करने वाला एक उद्देश्य से जुड़ी हुई कंपनी, दो या दो से अधिक कंपनी जब किसी कारण से आपस में जुड़ करके अपने व्यवसाय को डेवलप करने के लिए मिलते हैं तो उसको संयोजन कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि दो व्यवसाय या दो फर्म या दो कंपनी जब एक जो है सो डेवलप कर रहा है, दूसरा को थोड़ा सा लॉस उठाना पड़ रहा है, तो इस परिस्थिति में वो चाहते हैं कि हम लोग मिल करके इस कार्य को करें और तब जो है सो इसका डेवलपमेंट ज़्यादा होता है। इस प्रकार से व्यावसायिक संयोजन संक्षेप में दो कंपनी या फर्म जो एक उद्देश्य से व्यापार करने वाली, उद्योग करने वाली कंपनी होती है और वो दोनों आपस में मिल करके इस बिजनेस को आगे डेवलप करने के लिए आपस में समझौता करके मिलते हैं, तो इसको व्यावसायिक संयोजन का नाम दिया जाता है। अब है कि व्यावसायिक संयोजन के विषय में हैने कहते हैं कि अभी वर्तमान समय में व्यवसाय और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का समय जा रहा है। अभी प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा देखा जा रहा है। तो इसी क्रम में हैने लिखते हैं कि प्रतिस्पर्धा संयोजनों की जननी है, यानी व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में जो प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा हो रही है, इससे किसी को फायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है। इस तरह से कमज़ोर कंपनी जो है, संस्था जो है, अपने हानि से बचने के लिए वो क्या करता है कि दो एक जैसी कंपनी, दो या दो से एक जैसी कंपनी आपस में मिल करके संयोजन करते हैं और व्यवसाय का डेवलपमेंट के लिए आगे दिशा निर्देश तय करते हैं। अब है कि व्यावसायिक संयोजन क्यों आवश्यक है, इसके विषय में प्रमुख दो कारण बताए गए हैं। व्यावसायिक संयोजन के कारण, इसमें दो कारण हैं। पहला है प्रमुख कारण और दूसरा है सहायक कारण। ये दो कारण हैं जिसके आधार पर व्यावसायिक संयोजन किया जाता है। प्रमुख कारण के अंतर्गत कुछ बिंदुओं के तहत इसको स्पष्टीकरण किया गया है। जैसे गलाकाट, ये प्रमुख कारण के अंतर्गत है। गलाकाट प्रतिस्पर्धा का अंत करने के लिए हम जानते हैं कि स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा जब चरम सीमा पर पहुंचता है, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता जब चरम सीमा पर पहुंचता है, तो उस क्रम में बड़े बड़े फर्म को जो सक्षम हैं वो तो संभल जाते हैं, लेकिन छोटे फर्म जिनका आर्थिक या पूंजी, कम पूंजी रहता है, जिनका विधि व्यवस्था थोड़ा कमज़ोर होता है, वो इस प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं टिक पाते हैं। इसलिए ये जो है सो दोनों आपस में मिल करके व्यवसाय का संयोजन करते हैं। इसका उदाहरण है कि इंग्लैंड में 1875 से 95 तक जो है तीव्र प्रतिस्पर्धा पाई गई। इसमें से बहुत से व्यावसायिक और औद्योगिक जो है सो अपने
विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए संयोजन किए और अच्छा जो है सो इसका परिणाम देखने को मिला। दूसरा है बड़े पैमाने पर उत्पादन से लाभ। इस प्रतियोगिता के क्रम में जो बड़े पैमाने पर उद्योग या व्यापार चलाए जाते हैं और कुछ छोटे पैमाने पर, तो इसमें है कि बड़े पैमाने पर चलाने के लिए जो व्यवस्था होता है वो अच्छी तरह से व्यवस्था होता है, पूंजी अधिक होता है, वो अपने आप को प्रतिस्पर्धा में टिक पाते हैं और अच्छा खासा डेवलपमेंट करते हैं और लाभ कमाते हैं। तो बड़े पैमाने पर उद्योग के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए जो है सो संयोजन प्रक्रिया अपनाया जाता है। तीसरा है व्यापारिक चक्रों के प्रभाव को रोकने के लिए। बहुत सा ऐसा परिस्थिति आता है जिसमें व्यापारिक चक्र यानी व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव होते रहता है। इस क्रम में मंदी आता है और छोटे छोटे जो संस्था हैं जो सक्षम नहीं है इस प्रतियोगिता में टिकने के लिए, तो उसको डैमेज होता है, हानि होता है। तो इस क्रम से वो चाहते हैं कि कुछ एक जैसा व्यापार करने वाले संस्था जो है उनके साथ मिल करके हम व्यापार करें या उद्योग चलावें, संस्था चलावें, तो इसका डेवलपमेंट होता है और भविष्य में जो है इसका अच्छा रिजल्ट आता है। अब है प्रमुख कारण के साथ साथ कुछ सहायक कारण भी हैं जिसके कारण व्यावसायिक संयोजन अपनाया जाता है। इसमें है औद्योगिक महत्वाकांक्षा। बड़े पैमाने पर औद्योगिक स्थापना के लिए व्यावसायिक संयोजन आवश्यक है, क्योंकि छोटे पैमाने पर जो उद्योग व्यापार चलाए जाते हैं वो अभी वर्तमान समय में जैसा तकनीक के आधार पर डेवलपमेंट किया जाता है वो नहीं कर पाते हैं। इस तरह से औद्योगिक महत्वाकांक्षा रखने वाले, बड़े पैमाने पर उद्योग चलाने के महत्वाकांक्षा रखने वाले जो है सो आपस में मिल करके वो व्यावसायिक संयोजन करते हैं। एकाधिकार की अभिलाषा। हम जानते हैं कि एकाधिकार व्यवसाय किसी विशेष क्षेत्र में अपना आधिपत्य जमाते हैं और वो जिस तरह से अपने वस्तुओं को, निर्मित वस्तुओं या जिस तरह का व्यापार है वो चलाने के लिए एकाधिपत्य रखते हैं और उसमें जो मूल्य तय करते हैं उसको उसके तहत ग्राहकों को क्रय करना पड़ता है। तो एकाधिकार के जो लाभ हैं उसको प्राप्त करने के लिए दो एक जैसी कंपनी जो है, संस्था मिल करके और आपस में संयोजन करते हैं और इसका लाभ प्राप्त करते हैं। उद्योग की विभिन्न क्रियाओं में समन्वय। व्यवसाय और व्यापार के लिए समन्वय बहुत आवश्यक है। आपस में जब तक समन्वय नहीं होगा तब तक जो है सो इसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। इस तरह से बड़े पैमाने पर जब हम इसका विधि व्यवस्था, समन्वय का जो प्रोसेस है उसको हम अपनाएंगे तो इसका हमें लाभ प्राप्त होगा। प्रशुल्क एवं संरक्षण की नीति। सरकार द्वारा उद्योग और व्यापार को संरक्षण देती है। इस तरह से जैसे कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो विदेश से आयात करना पड़ता है तो उसको रोक करके और अपना देश में उसका उस तरह के प्रोड्यूस करने वाले, उत्पादन करने वाले संस्था, फर्म को बढ़ावा दिया जाता है और उसको लाभ दिलाने के लिए सहायता भी किया जाता है। पांचवा है आयात एवं संदेश वाहनों के साधनों में सुधार। वर्तमान समय में जिस तरह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावसायिक एवं औद्योगिक विकास होता चला जा रहा है, इसमें यातायात के साधन एवं संदेश वाहन के साधन के लिए साधन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।
चूँकि माल हम प्रोडक्शन के बाद कहाँ सप्लाई करना है, कहाँ से कच्चा माल मंगवाना है, ये सारा जो है सो आयात और संदेश वाहन के साधनों पर निर्भर करता है। जहाँ इसकी व्यवस्था अच्छी होती है वहाँ उस व्यापार का जो है डेवलपमेंट अच्छा होता है। इस ख्याल से दो या दो से अधिक संस्था जो है या व्यापारिक संस्था अपने संयोजन के क्रम में आते हैं और इसका लाभ प्राप्त करते हैं। सरकारी नीति के विकास के लिए सरकार भी सहायक है कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनको बहुत सारी कमी पाई जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए और उसका विकास करने के लिए क्या किया जाता है कि सरकार सहयोग करती है या नहीं तो फिर वो दिशा निर्देश करती है कि आपस में आप मिल करके व्यापार करें और इसका लाभ प्राप्त करें। नियंत्रण की सुविधा अभी वर्तमान समय में तकनीक का युग है। तकनीक के स्तर पर सारे विधि व्यवस्था, सारा टेक्नोलॉजी को अपनाया जाता है और इसका लाभ प्राप्त किया जाता है। तो यह संभव नहीं है छोटे स्तर पर चलाने वाले व्यवसाय उद्योग के लिए यह संभव नहीं है। इसलिए आपस में मिल करके संयोजन करके और इसका लाभ प्राप्त करते हैं और व्यवसायिक क्षेत्र में इसका सफलता प्राप्त करते हैं। औद्योगिक एवं तकनीकी परिस्थिति यो कहा जाए वर्तमान समय में व्यवसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में डेवलपमेंट तकनीक अपनाया जा रहा है। तो जिसके पास संस्था या उद्योग के पास नए नए तकनीक होंगे, मशीनरी होगी, वो ज़्यादा डेवलप करेंगे बशर्ते छोटे आधार के। तो इस क्रम में छोटा स्तर पर चलाने वाला जो व्यवसाय उद्योग है चलने वाला, वो क्या करता है, डैमेज हो जाता है, उसको हानि होती है। इससे बचने के लिए वो क्या करता है कि अपने जैसा वो व्यवसाय को सिलेक्शन करता है कि हम किसके साथ संयोजन करें और आपस में मिल करके इसका विकास करें। अधिक पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से प्राय देखा जाता है कि बड़े स्तर पर अगर हम व्यवसाय को डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। छोटे स्तर पर चलने वाले या चलाए जाने वाले उद्योगों और व्यापारियों के पास अधिक पूंजी नहीं होती है, जिसके चलते बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि दो से अधिक व्यापारी या उद्योगपति मिल करके संयोजन प्रक्रिया अपनाते हैं और इसका बड़े स्तर पर पूंजी प्राप्त करने का लाभ प्राप्त करते हैं और नए नए तकनीक अपना करके और बिजनेस को डेवलप करते हैं। विवेकीकरण की सफलता, विवेकीकरण हम जानते हैं कि प्राचीन समय में लोग छोटे स्तर पर व्यवसाय करते थे और अपना विवेक का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अभी जो है सो नए नए तकनीक का प्रशिक्षण देकर के और व्यवसायिक स्तर पर जो है तो उसको डेवलप किया जा रहा है, विवेकीकरण का लाभ लिया जा रहा है। वो इसका सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो जाता है। अब है प्राप्त परिस्थितियाँ, हम जानते हैं कि कहीं भी अकाल महामारी या युद्ध ऐसा स्तर आता है तो उसमें बहुत सारे जो छोटे स्तर पर बिजनेस चलाए जाते हैं, व्यापार चलाए जाते हैं, उनको प्राय हानि होती है। तो इस हानि से बचने के लिए व्यापार को डेवलप करने के लिए वो एक दूसरे से जुड़ करके व्यवसायिक संयोजन प्रक्रिया अपनाते हैं और इसका लाभ प्राप्त करते हैं। अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए अभी जो है तो नए नए तकनीक का अनुसंधान किया जा रहा है, खोज किया जा रहा है, जिसके चलते यह देखा जाता है कि कम लागत पर हम अधिक प्रोडक्शन हम कैसे करें और उससे अधिक मुनाफा हम कैसे कमाएं। तो छोटे स्तर पर चलाए जाने वाले व्यवसायियों को यह संभावना नहीं बनता है कि वो बड़े स्तर पर अनुसंधान प्रक्रिया अपना करके इसका लाभ लें। इसलिए दो या दो से अधिक
व्यापारी अपने संशोधन प्रक्रिया अपना करके इसका अनुसंधान कार्यों का लाभ उठाते हैं। मौद्रिक नीति राष्ट्रों को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्तर पर काम करने वाले जो भी हैं उसको मौद्रिक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की व्यवस्था करना पड़ता है। तो इसके लिए वो समुचित योजना बनाते हैं, लेकिन योजना बनाना भी इतना आसान नहीं है। जो बड़े स्तर पर कार्य करते हैं, नई तकनीक से कार्य करते हैं, वो अच्छे से योजना बना करके इसको इम्प्लीमेंट में लाते हैं और इसका लाभ लेते हैं। औद्योगिक अनुकूलता इसलिए जरूरी है कि एक अनुकूलतम वातावरण के तहत उद्योग चलाने से हम जो रिजल्ट चाहते हैं, जितना उत्पादन चाहते हैं, वो हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये सभी के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, इसलिए 2 या 2 से अधिक व्यवसायी या व्यापारी वर्ग आपस में मिल करके इसको कार्य करते हैं और इसका लाभ प्राप्त करते हैं। और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का उदाहरण इस प्रकार जो छोटे स्तर पर व्यवसाय या फर्म चलाए जाते थे, वो आपस में मिलने से एक संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का जन्म होता है, विकास होता है और संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का जो लाभ मिलता है उसको प्राप्त करके और बिजनेस को डेवलप किया जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि व्यावसायिक संशोधन आज के युग में, वर्तमान व्यावसायिक औद्योगिक प्रतियोगिता के युग में व्यावसायिक संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे दोनों को फायदा होता है, चाहे वो छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो। मिल करके काम करने से क्या होता है कि वो डेवलपमेंट होता है और भविष्य में उसको और अधिक डेवलपमेंट करने का अवसर प्रदान होता है। धन्यवाद।